कि आनंद कहाँ से आता है पता नहीं। क्या हम खाली हो जाते हैं इसीलिए पूरा प्रकृति फिर भर देता है, इसे आनंद कहते हैं? या हमारे अंदर प्रकृति को जब आनंद जाता है इसे आनंद कहते हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन एक ऐसा अवस्था कि कोई भी अभी बिच्छू हो, सांप हो, कोई भी जहरीला जहर हो, इस अवस्था में भी कोई डंक मारता है तो अमृत बन जाती है। तो ऐसा अवस्था हमारे जीवन में खुद का बनाया हुआ कोई भी विष को पी सकता है। तो कितने आनंद में रहे होंगे शिव जी जब समंदर मंथन होता होगा, जब वो कालकुट विष निकला होगा, वो कितने आनंद में रहे होंगे। सब विष पी गए। आनंद से आप आपके लिए विष का कोई परिधि नहीं होता है। जैसे मीरा जी की विष पीने की कथा, पता नहीं उसमें वो मृत्यु वरण किए नहीं, लेकिन उनका मृत्यु उनके आनंद के वैभव से बहुत बहुत बड़ा। तो आज सुनते हैं पेशवागता जी से नचिकेता की कथा, जो आत्म भाव को बार बार बहुत बहुत एंगल बदल बदल के हमें दिखा रही है। सुनते हैं आज। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली, श्लोक नंबर 4, चतुर्थ श्लोक। वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। आत्मज्ञ की निशोक्ता। स्वप्नान्तं जागरितन्तं चोभो यानानुपश्यति, महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। स्वप्नांत यानी स्वप्न का मध्य अर्थात स्वप्नावस्था में जानने योग्य तथा जागरितांत जागृत अवस्था का मध्य यानी जागृत अवस्था में जानने योग्य। इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोग जिस आत्मा के द्वारा देखते हैं वही ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य की और सब व्याख्या पूर्व मंत्र के समान करनी चाहिए। उस महान और विभु आत्मा को जानकर अर्थात वो परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। हरिओम।
ये जो शब्दों की माला आज बनी, इसमें शोक, बुद्धिमान पुरुष, स्वप्न के अंतर, जागृत की भाव, इन कई शब्दों से बना ये माला आज। ये माला हमें ये अनुभव करवाता है कि आत्मभाव में शोक नहीं होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने स्वरूप में शोक करता है, अपने आत्मभाव में निहित अंतर्निहित होकर उसको दुख लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई अभी तक बना नहीं कि अपने आत्मचिंतन से कोई किसी को शौक मिला, शौक मिला, कुछ नहीं मिलता है। कुछ ऐसा चीज मिलता है जिसमें वो जागृत होने का एहसास उसे मिलता है, स्वप्न में स्वप्न देखने का एक एहसास कि ये स्वप्न है, ये जागृत अवस्था। तो जागृत और स्वप्न, इसको अनुभव करने वाला वो स्थिति आत्म भाव में अनुभूति होता है। इसका मतलब क्या? पहले जैसे पहला 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 जो वाक्य था कि ये जो सूक्ष्म चेतना फैला हुआ है, उससे कभी भी कोई भी बहिर्मुखता की कोई भी भाव से आप इसे अनुभव नहीं कर सकते। बहिर्मुखता की भाव से, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, ये सब बहिर्मुखता की भाव। तो कैसे बुद्धिमान पुरुष जागृत अवस्था में कौन देख रहा है उससे मालूम पड़ता है, स्वप्न अवस्था में कौन सो रहा है और कौन स्वप्न अवस्था में कौन जागृत है, कौन सो रहा है, उससे मालूम पड़ता है। जिस अवस्था में ये मालूम पड़ता है, यही आत्मभाव है। अगर मैं पढ़ रही हूँ, कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन स्वप्न देख रहा है, कौन खा रहा है, अगर ये आपके साधारण सी भाव रहता है, आप आत्मभाव में रहते हैं। तो जब कौन खा रहा है, मन में या आपकी जागृत अवस्था में ये प्रश्न उठती है, तो ये साधारण सी बात है कि हमारे जीवन में खान पान में ज्यादातर समय बीतते हैं। अगर हमें पता चलता है कि ये मैं नहीं खा रही हूँ, कौन खा रहा है, तो लगता है कि इसमें बहुत सारा समय हम यूं ही डाल देते हैं। कौन खा रहा है अगर मालूम पड़ जाता है, और इसका हर्ष क्या होता है, खाते खाते मालूम पड़ जाता है, तो खाने से हम विराम ले लेते हैं। कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं इसीलिए इतना समय दे रहे हैं। अगर हम पूछे कौन खा रहा है, ये प्रश्न से आप देखोगे कि पहला चीज आपको होगा कि आप आपसे अंतर हो जाओगे। यू विल हैव अ डिफरेंस। कौन खा रहा है? मैं खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं खा रही हूँ, मैंने काम किया है इतना सारा। यू गिव सो मेनी आंसर्स टू योरसेल्फ। अगर अपने आप को पूछने की ये हिम्मत है, कौन खा रहा है? देखिए, दिस इज नॉट स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न एक
आत्म भाव में रहने वाला ये प्रश्न, यही प्रश्न पूछ रहा है, कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, कौन शोकाग्रस्त हो रहा है, कौन पीड़ित हो रहा है। ये जो प्रश्न, कौन सो रहा है, ये प्रश्न पूछने वाले जिस अवस्था में ये प्रश्न पूछ सकते हैं, उस अवस्था को हम आत्मावस्था कहते हैं। जब तक मैं खा रही हूं, मेरे तरफ मेरा ये हुआ वो हुआ, जब तक है आप शारीरिक अवस्था में। किसको पीड़ा हुई, हालांकि आपका हाथ कट गया, किसको पीड़ा हो रहा है आप पूछ सकते हो। हर वक्त अपने आप को थर्ड पर्सन बना सकते हो अपने जीवन में। खुद को अगर हम थर्ड पर्सन बना देते हैं अपने जीवन में, ऐसा लगता है, हमने देखा है कृष्ण की जो सीरियल आती थी, तो कृष्ण ऊपर बैठे वो अपने बाल लीला देख रहे हैं, वैसा ही अवस्था, खुद का लीला खुद देखो। अगर ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, आत्मभाव से शरीर का लीला देखने का अंदाज ही कुछ होता है। देखो अपने शरीर का लीला कौन देख सकता है, जो आत्मभाव में रहता है वो अपने शारीरिक लीला खुद देखकर मोहित हो जाता है, अच्छा लगता है। नहीं तो शरीर में रहने से शरीर का जो जो क्या कहते हैं, जो लिमिटेशन है, शरीर बहुत लिमिटेड है, वो सुख और दुख जानता है और कुछ नहीं। आप जब तक शरीर में हो, सुख दुख, अच्छा बुरा, यही यही बस आपका लिमिटेशन। शरीर से परे आनंद ही आनंद, सुख दुख ये सिर्फ शारीरिक अनुभूति है। लेकिन ये मनुष्य का और चेतनापूर्ण मनुष्य का एक अंश ही केवल है। शरीर चेतनापूर्ण मनुष्य का एक छोटा सा अंश है, पूरा नहीं है। तो ये छोटे से अंश का पूरा बयान जीवन भर करना एक मूढ़ता ही तो है। शरीर क्या पकड़ सकता है, सुख दुख बस। अच्छा लगा, बुरा लगा, कष्ट हुआ, ये जो शरीर का जो लिमिटेड संग्रहालय है, जब चेतनापूर्ण मनुष्य प्यार करता है शरीर को, लेकिन इतना मायने नहीं देता कि उसकी हर बात सुनने की लायक नहीं होती, लायक नहीं है। शरीर है क्या, लिमिटेड है, एक आकार है। एक आकार निराकार को कैसे पहचान सकते, एक निराकार निराकार को पहचान सकता। आप निराकार अवस्था में शरीर का आकार देखकर उस पर दया करो, लेकिन उसे निराकार ना मानो, वो अनलिमिटेड मत मानो। शरीर लिमिटेड है, उसकी हर जो बातें होते हैं उससे इतना ध्यान मत दो। बच्चा है आपका शरीर, आपका बच्चा है। जैसे आपके बच्चे होते हैं, शरीर भी आपका बच्चा है। इसे आपने धारण किया, आपको दिया गया है, आप ही का है, आपका बच्चा है, टेक केयर। लेकिन हर बच्चे के बाद जैसे माना नहीं जाता शरीर का, वैसा हर बात नहीं नहीं, उसका हर बात का मान्यता नहीं होता है। जो निचले सीढ़ी पर है वो ऊपर की सीढ़ी की बात कैसे बताएगा। आप ऊपर की सीढ़ी में हो, नीचे की सीढ़ी की बात उसको ये वैसा ही दिखता है। जैसे दो जुड़वा माँ के पेट में रहते हैं, एक जुड़वा कहता है, एक बच्चा उसमें कहता है बाहर बहुत आलोक है, तो एक कहता है यहाँ तो इतना अंधेरा, तू कैसे आलोक कह सकता है। वो कहता है
कि इससे, इस आलोक से निकलेंगे तो दौड़ेंगे। ये कहता है मैं तो यहाँ अपना पैर मुझे नहीं दिखता है, तू दौड़ने की बात कैसा कहता है। माँ की, एक कहता है कि माँ की ममता बहुत होता है, वो कहता है इतना अंधेरा होता है, माँ की ममता कहाँ है। तो ये जो शरीर में रहने वाले, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों से कोई नहीं दिखता है, चेतना से सब कुछ दिखता है। तो शरीर को प्यार करो, अपना बच्चा मानो, लेकिन हर बात शरीर की मत मानना। और जो चेतना पूर्ण अवस्था आपका हर समय आपके साथ रहता है, उससे थोड़ा नाता जोड़िए। जो कह सकता है एज अ थर्ड पर्सन, तू खा रही है, नॉट मैं, कौन खा रहा है इज द क्वेश्चन। बी केयरफुल। चेतना खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता है, वो शरीर को देखता है, वो ऊपर डाल में बैठने वाला पंछी होता है, वो देखता है शरीर को खाते हुए। तो खाने में इतना समय मत बिताना, क्योंकि कौन खा रहा है, क्या होने वाला है, कौन सुन रहा है। तो ऐसी जो मुलाकातें अपने आप से होती रहती है, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता शरीर ध्यास से आप जब भी चाहो मुक्त हो सकते हो, जब भी चाहो लिप्त हो सकते हो। ये जो आप में शरीर में आना छोड़ना, ये आपकी मैजिक है। इफ यू प्रैक्टिस इट, आपको अगर ये आता है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, जहां भी रहोगे आनंद में रहोगे। आपके लिए कोई स्थिति, कोई सिचुएशन की कोई मतलब नहीं। जब you can transcend your body anytime you want and come back to your body anytime you, मैं खा रही हूँ, कौन खा रहा है, मैं खा रही हूँ। If you understand this, मैं की आनंद लो, कौन की भी आनंद लो, अपने हिसाब से, अपने धुन में, संसार में ऐसे खेलते खेलते, ज्यादातर समय चेतना पूर्ण अवस्था में रहते रहते, शरीर को प्यार करते करते, इस संसार में हम जब अपना वादा निभाते हैं, अपना रिश्ता निभाते हैं, तो ईश्वर भी हमें लाड करते हैं। Will this do? चलेगा? Yes, स्वागत। Will Okay. this do? Shabidani, हाँ मामा। how is your Goa? हाँ बढ़िया, ब्यूटीफुल। ओम भूमि मंगलम, उदक मंगलम, अग्नि मंगलम, वायु मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, जगत मंगलम, जीव मंगलम, देह मंगलम, मनो मंगलम, आत्मा मंगलम, भवतु भवतु भवतु। देखिए कितना सुंदर श्लोक है। जब भूमि मंगल में रहेगा, वायु, अग्नि, गगन, सूर्य, चंद्र, जगत, जीव, देह, मनो, आत्मा, तब जाकर आत्मा संतुष्ट प्राप्त होगा। तो हर समय देह ये सब अनुभव नहीं कर सकता है। देह ध्यास में हम सिर्फ देह का वो वस्तु है, वस्तु का, वस्तु के ऊपर माध्याकर्षण शक्ति का रोग लग जाता है, वो हर समय नीचे जाएगा। तो
तो इस वस्तु को आप अब खुद मानोगे तो हर समय आपको एक खिंचाव महसूस होगा, मुक्ति नहीं, एक हल्कापन नहीं, जब तक आप अपने आप को चेतना स्थिति में, अवस्था में खुद लेके नहीं जाते हो। कोई गुरु, कोई नहीं ले जा सकता है, कोई नहीं, आपको जाना है। अभी तक आप जहां हो, आपने इसे, जहां अभी हो आपने इसको, आप यहाँ हो मतलब आपने इसी को लाया है। आप जिस अवस्था में हो आप ही ने किया है, आप ही को चेतनापूर्ण अवस्था में जाना है। नहीं तो देह में रहोगे तो खिंचाव महसूस होगा। Will this do? कोई सुंदर सा अनुभूति? दीदी आपने अभी जो बताया ना, तो ये जो मैं अनुभव करती रहती हूँ आंटी, दीदी ये बात का। जैसे मैं अभी एक भक्ति के प्रोग्राम में गई थी कुछ दिन पहले, और बैठे बैठे ही मेरे शोल्डर में पेन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं तो मेरे मन को, मैंने बच्चे की तरह बोला कि देख अभी इतना सुंदर प्रभु का गान चल रहा है, तू सुनेगा अभी ये। और मैंने उसको प्यार किया और वो डिजॉल्व हो गया उधर ही एक्चुअली। तो ऐसा वाला जो आप बोल रहे हो ना, तो ये होता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल ना एक लैंग्वेज चेंज हो गया है पहले से। पहले मैं बोलती थी कि मुझे दर्द हो रहा है या फिर मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है करके। अभी आजकल अगर कोई पूछता है तो ऐसे शब्द अपने आप से आता है कि ये बॉडी में हो रहा है करके, ना कि मुझे हो रहा है। तो उसमें एक अंतर आ गया है। थर्ड पर्सन, तो हाँ एक आपकी चेतना हम थर्ड पर्सन। तो लेकिन क्या होता है, आध्यात्मिक और पागलपन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम आध्यात्मिक कैसे बने और पागल ना बने। तो जो स्किज़ो होते हैं उनको भी थर्ड पर्सन जैसा लगता है, लेकिन क्या होता है, वो अपने स्थिति को सबके स्थिति मान लेते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं वो अपने स्थिति को वो जानते हैं, दूसरों की स्थिति को भी जानते हैं। तो बात करने के वक्त जब हम बड़े छोटों से बात करते हैं तो उन्हीं के भाषा में बात करते हैं, वो आध्यात्मिकता है। अगर हम छोटे 2 साल के बच्चे को अपने स्थिति में बात करेंगे तो वो विमुक्त हमसे रूठ कर चला जाएगा। तो आध्यात्मिक ऐसा है कि जो जैसे स्थिति में है उस स्थिति में आकर उससे बात कीजिए, जो स्किज़ो नहीं कर सकता है वो अपनी स्थिति में बात करता है, तो वो समाज के स्तर से अलग हो जाता है, इसीलिए उसे पागल कहा जाता है। जो सामाजिक नहीं होता है, समाज का इर्द गिर्द, और जो सामाजिक जो जो क्या कहते हैं, जो सामाजिक टोटालिटी है, वननेस है। जब हर एक सिचुएशन का एक प्रश्न होता है, एक उत्तर होता है, जिसको वो प्रश्न, जैसे अभी सब आ रहे हैं वो बैठे, तो ये प्रश्न हुआ कहाँ बैठे। जिसके मन में कहाँ बैठेंगे नहीं आता है, उसका समाधान भी नहीं आता है, वो असामाजिक है, पागल है। तो हर सिचुएशन का एक प्रश्न उठता है और उत्तर भी उसी में रहता है। उस उत्तर को आप सामना करना, आप सामाजिक हो गए। हर एक अभी अभी चल रहा है कि सबका समय है, सब समय के अनुसार चले। कितना समय हम क्लास करें, एक प्रश्न होता है, हम उसको कहते हैं बस इतना। पागलपन का दौरा पड़ा तो चलता रहेगा क्लास।
तो सबकी स्थिति को पहचानना वो आध्यात्मिकता है। सबकी स्थिति, एक छोटा सा बच्चे को आप बहुत कॉम्प्लेक्स खाना नहीं देते हो क्योंकि उसको स्थिति को पहचानते हो, सिंपल खाना देते हो। वैसे सबकी स्थिति को पहचान के अपना बहुत सारे जो रूप होते हैं आप देखो, जिसके स्थिति में आप खुद आ गए वही स्थिति आपका नया रूप है। ये नया रूप आप जैसे हम सुनते हैं ना, ईश्वर की बहुत सारे अवतार होते हैं, हमारे भी अवतार होते हैं जब हम दूसरों की स्थिति को पहचान लेते हैं। बाय बाय। शब्दानी गोवा भल लाଗୁଛି। सब बढ़िया, थैंक यू। हरि ओम प्रभु।